जय हिंद दोस्तों। तो लेक्चर के इस सीरीज में हम बेसिक मैथमेटिक्स देखेंगे जो फिज़िक्स में यूज होता है। बिना इसके अगर आप फिज़िक्स पढ़ते हैं तो समझने में दिक्कत होगा, आप अच्छे ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो हमें जितना मैथ का फिज़िक्स में ज़रूरत होगा इस सीरीज में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कैलकुलस है, कैलकुलस देखेंगे, ट्रिगो देखेंगे, कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो जो हमको ज़रूरत होगा वो हम देखेंगे। तो कैलकुलस स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस खुद में ही बहुत लंबा सिलेबस है, लेकिन हम कैलकुलस के कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो फिज़िक्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कैलकुलस। कैलकुलस का जो पहला टॉपिक है वो है फंक्शन। अब हम फिजिक्स में फंक्शन बोलते रहेंगे, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो नहीं समझ में आएगा। तो फंक्शन थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि क्या होता है, नहीं होता है। फंक्शन नया लग रहा होगा, 10th के बच्चा जो 11th में गए होंगे, नया ही है ये, तो हम बहुत आराम से समझ जाएंगे इसको। हमने इक्वेशन पढ़ा है ना। इक्वेशन आप पढ़े होंगे 10th में, y बराबर x प्लस 3, y बराबर x प्लस r, y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस p। इस तरीके का हमने 10th में पढ़ा होगा इक्वेशन के बारे में। तो इक्वेशन दो या दो से अधिक वेरिएबल का बना हुआ होता है ना। इक्वेशन दो वेरिएबल्स उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जिसका वैल्यू वेरी करे, चेंज हो सकता है, चेंज हो। ठीक है, y के जगह पे हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, और कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो। ठीक है, तो इक्वेशन में दो से ज़्यादा वेरिएबल यूज होता है। आप इक्वेशन आराम से समझते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वेशन को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो रिलेशन आता है, फिर रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो फंक्शन आता है। तो कंडीशन प्रोवाइड करने पे वो रिलेशन कहलाता है। इक्वेशन में कुछ कंडीशन देंगे तो ये कंडीशन अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिलेशन। और वो कंडीशन क्या है, रिलेशन पहचानने के लिए डिफिनीशन हम उसका नहीं बता रहे अभी। कैलकुलस में रिलेशन का मैथ में अलग ही डिफिनीशन है, उतना हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो रिलेशन जो है एक इक्वेशन ही है जो कि दो वेरिएबल से बना हुआ होगा। ठीक है, तो दो वेरिएबल का जो इक्वेशन होगा उसको हम रिलेशन बोलेंगे। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3, y बराबर एक्स प्लस 2। ठीक है, y स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 3, ये सब क्या है, रिलेशन है। ठीक है, तो ये रिलेशन कोई अलग चीज़ नहीं है, इक्वेशन जो दो वेरिएबल से बना हुआ। तो पहचानने का ये तरीका है। रिलेशन किसको कहेंगे, तो दो वेरिएबल से जो इक्वेशन बना हुआ होगा उसको हम जनरली रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब डिफिनीशन देखिए रिलेशन का क्या होता है कि दो वेरिएबल जो है किसी रूल के तहत, किसी रूल से क्या होता है, वो कनेक्टेड रहता है। दो वेरिएबल कोई विशेष रूल से कनेक्टेड रहता है, या हम कह सकते हैं दो वेरिएबल में एक रूल होता है, उससे वो रिलेशनशिप में रहता है। ठीक है, तो एक इनपुट और एक आउटपुट। तो अगर कोई रिलेशन है तो उसका इनपुट डालेंगे तो उसका आउटपुट उसी रूल से निकलेगा। अलग रिलेशन है तो उसका इनपुट डालेंगे, उसका आउटपुट कुछ और भी निकलेगा। तो जो रिलेशन होगा या जो रूल होगा, जो लॉ होगा,
उसी के अकॉर्डिंगली इनपुट डालेंगे और आउटपुट हमको निकलेगा। जैसे अगर इसकी बात करें इस रिलेशन के, तो एक्स वाई जो है ये दो वेरिएबल एक्स एंड वाई जो है दोनों इस रूल से कनेक्टेड है। तो एक्स का वैल्यू डालेंगे तो वाई का वैल्यू आउटपुट आएगा। ठीक है, एक्स अगर 1 डाला तो वाई हमारा 4 आया, 2 डाला तो 7। इस रिलेशन में एक्स का वैल्यू 1 डाले तो ये 3, 2 डाले तो 4। तो इसका आउटपुट अलग, क्योंकि ये अलग ढंग से रिलेटेड है एक्स और वाई। इसमें अलग ढंग से इसका रिलेशन है एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका रिलेशन है वाई बराबर एक्स प्लस 3। तो इसका रूल अलग, इसका अलग, अलग अलग रूल से हो सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रिलेशन का हमने देखा कि रिलेशन किसको कहेंगे पहचानने के लिए, दो वेरिएबल का इक्वेशन रिलेशन। और रिलेशन होता क्या है ये आप समझ गए हैं कि दो वेरिएबल के बीच एक रूल से क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, और आउटपुट डालेंगे उसी रूल के अकॉर्डिंगली उसका इनपुट डालेंगे उसी रूल के अकॉर्डिंगली उसका आउटपुट निकलेगा। तो इसको रिलेशन हमने कहा। ठीक है, अब रिलेशन को कुछ कंडीशन देंगे तो वो फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कंडीशन डालेंगे, ठीक है, कुछ कंडीशन डालेंगे तो वो फंक्शन कहलाएगा। हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक प्रॉपर कंडीशन डालने पे ये फंक्शन कहलाएगा। तो कब कहलाएगा वो हम देखते हैं। एक हम रिलेशन ले लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ वेरिएबल जो है x और y ने जनरल केस ले रहे हैं, कोई भी x y z कोई भी आप सिंबल यूज कर सकते हैं एज ए वेरिएबल। ठीक है, अब हमने एक रिलेशन लिया और इसको हमको चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो देखिए, फंक्शन को बोलने का एक तरीका है, उस तरीका से बोलेंगे। ठीक है, y इज फंक्शन ऑफ x। कोई एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल का फंक्शन होगा। ठीक है, y हम यहाँ पे y हम लेफ़्ट साइड वालों को फंक्शन चेक कर रहे हैं कि y लेफ़्ट साइड में है, x का फंक्शन है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं। तो अगर है तो हम बोलेंगे y इज फंक्शन ऑफ x। बोलने का तरीका है कोई एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल का फंक्शन होगा। ठीक है, अगर वो फंक्शन है रिलेशन तो, ठीक ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे इफ़ y इज फंक्शन ऑफ x, y अगर x का फंक्शन है तो कंडीशन क्या है इसके लिए, कंडीशन ये है कि इफ़ y इज फंक्शन ऑफ x तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x y द वैल्यू ऑफ y शुड बी यूनिक। ठीक है, इसका मतलब समझिए। ठीक है, डिफिनीशन तो यही हुआ, इफ़ y इज फंक्शन ऑफ x दैट मीन्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ y विल बी यूनिक। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इफ़ y जो है y इज फंक्शन ऑफ x है तो इसको ये कंडीशन को फुलफिल करना है तभी ये होगा। कहने का मतलब x के हर एक वैल्यू के लिए, x के हर एक वैल्यू के लिए, या हम कह सकते हैं x के सभी वैल्यू के लिए, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव के प्लस इन्फिनिटिव के बीच, ये जितने भी वैल्यू हैं x का, वो सभी वैल्यू के लिए y का जो वैल्यू आएगा वो यूनिक आना चाहिए, एक आना चाहिए, सिंगल आना चाहिए। अगर इसके बीच के किसी भी वैल्यू के लिए अगर y का वैल्यू 1 से ज़्यादा आ गया, 2 आ गया या 3 आ गया तो y फंक्शन x का नहीं होगा। ठीक है, ये डिफिनीशन है फंक्शन होने के लिए। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या y x का फंक्शन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, x का वैल्यू रखते जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो अगर x के हर एक वैल्यू के लिए, एवरी वैल्यू के लिए अगर y का एक एक सिंगल वैल्यू आ रहा है तो हम कहेंगे y इज फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, x का वैल्यू 1 रखें तो y हमारा कितना आ गया 1, x का वैल्यू 2 रखें तो y हमारा कितना हो गया 4, x का वैल्यू 3 रखें तो y हमारा आ गया 9।
तो आप पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। x का कोई भी आप वैल्यू रखते जाइए, इसमें ये सभी वैल्यू इन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच सारे वैल्यू के लिए हमको चेक करना पड़ेगा, और उसके करस्पॉन्डिंग बाई एक से ज़्यादा नहीं आ रहा है। देखिए, एक से ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो हम सारे के लिए नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि ये फंक्शन होता है, ठीक है। सारे के लिए एक नियम है, हम उसको भी बताएंगे। अब ऐसा चेक नहीं करेंगे टोटल के लिए, कि वो कर भी नहीं सकते हैं, इतना इन्फिनाइट नंबर है, उतना के लिए कैसे चेक कर पाएंगे। तो जनरली हमने देखा, ठीक है, हमको अगर कोई सस्पिशियस पॉइंट लगे कि वहाँ पे दो वैल्यू हो सकते हैं, वहाँ चेक कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल एक और नियम है जिससे हम बता देंगे कि ये फंक्शन है। फ़िलहाल ये देखिए, आप कोई भी वैल्यू रखिएगा x का, y का जो वैल्यू है सिंगल सिंगल ही आएगा, यानी यूनिक यूनिक ही आएगा। तो इस चलते हमने कहा कि y इज़ फंक्शन ऑफ x। देखिए, चेक करने की बात हमने जब कहा कि टोटल के लिए नहीं कर पाएंगे, तो सिंपली आप समझिए कि अगर जो फंक्शन जिसको चेक करना है, ठीक है, जो फंक्शन जैसे हम y को चेक करें, तो उस पर अगर पावर अगर 1 है, पावर देखिए इस पर 1 है, तो वो फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। पावर अगर अलग अलग है, पावर 1 से ज़्यादा है जिसका फंक्शन चेक कर रहे हैं, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। वो फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल ऑर्डर कितना है y का, हम किसको चेक कर रहे हैं, y को चेक कर रहे हैं, तो उस पर पावर कितना है, 1 है। तो हम जनरली ये कह सकते थे फंक्शन। चेक भी करिए, आप करके देखिए सारे नंबर के लिए, तो आपको इतना क्षमता है तो कर सकते हैं। लेकिन हमने किया और देखा कि y के x के हर एक वैल्यू के लिए, सभी वैल्यू के लिए y का यूनिक वैल्यू आ रहा है, तो हम कहेंगे y इज फंक्शन ऑफ x। और भी हम देखते हैं फंक्शन, और भी रिलेशन को हम चेक करते हैं कि फंक्शन है कि नहीं। बेसिक जो रूल हुआ फंक्शन होने का, वो हमने समझा कि कब फंक्शन कहेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ये ऐसा है, एक रिलेशन है y स्क्वायर बराबर x है। ये रिलेशन क्या, y इज फंक्शन ऑफ x है, y x का फंक्शन है, तो हमको चेक करना होगा, क्योंकि पावर है जो 2 है। एक रहता तो हम कह देते कि हाँ फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे पावर हमारा 2 है, तो x के सभी वैल्यूज़ के लिए हम चेक करेंगे। सभी वैल्यूज़ के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी किसी भी एक वैल्यू के लिए अगर 2 आ गया या 2 से अधिक आ गया, तो हम कह देंगे कि फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू हम निकालते जाएंगे। x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y स्क्वायर बराबर 2, तो y बराबर प्लस माइनस √2। तो 2 रखने पे 2 और माइनस √2, यानी y का देखिए पहला ही हमने वैल्यू x का लिया और y का वैल्यू जो है 2 आ गया। आगे और कोई वैल्यू लेने का ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारा हो गया y इज नॉट फंक्शन ऑफ x, कंफर्म हो गया, ठीक है। तो कोई भी एक वैल्यू के लिए अगर 2 या 2 से अधिक वैल्यू आ गया, तो हम समझ जाएंगे कि फंक्शन नहीं है। और फंक्शन होने के लिए सारे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच जो भी वैल्यू आएंगे, उसके लिए यूनिक आना चाहिए उसका, ठीक है, तभी होगा। और आपको सिंपली अगर फंक्शन बताना है, तो अगर ऑर्डर अगर 1 रह गया, तो हम कहेंगे कि ठीक है वो फंक्शन है। अगर ऑर्डर अगर 1 नहीं होता है, तो हमको फिर वही वैल्यूज निकाल के देखना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए, फिजिक्स में तो इस साइड वाला इस साइड का फंक्शन होता है, लेकिन मैथ में आप दोनों साइड से चेक कर सकते हैं। हमने चेक किया y x का फंक्शन है, यहाँ पे है। यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि x क्या y का फंक्शन है, x y का फंक्शन है क्या, वो भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं क्या, y जो है, सॉरी x क्या y का फंक्शन है, तो x को हम चेक कर रहे हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो y का वैल्यू रखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यूज निकालेंगे। अगर यूनिक वैल्यू आ गया, तो हम कहेंगे कि यस x इज़ फंक्शन ऑफ y। तो y का हम वैल्यूज रखते हैं, 1 रखते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 1 बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर प्लस माइनस 1 है ना।
एक्स का वैल्यू देखिए, अगर y का वैल्यू अगर हमने 1 रखा तो x का वैल्यू कितना आया, +1 आया और -1 दोनों आया। तो इससे हम कह सकते हैं हमको और आगे देखने का ज़रूरत ही नहीं है, पहला ही वैल्यू हमने y का लिया और x का दो वैल्यू आ गया। तो हेयर x इज़ नॉट फंक्शन ऑफ y, x इज़ नॉट फंक्शन ऑफ y, ठीक है, x y का फंक्शन नहीं है। इसमें आप चेक कर सकते हैं, इस साइड से तो हमने चेक किया कि y x का फंक्शन नहीं है, क्या x y का फंक्शन है। तो यहाँ से देखिए इसका पावर 1 है तो ये हो जाएगा, जो फंक्शन है उसका पावर 1 होना चाहिए, जिसका फंक्शन है उसका पावर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम उस नियम से भी जान रहे हैं, चेक भी करेंगे ना। तो देखिए चेक करके हर एक वैल्यू के लिए, y के हर एक वैल्यू के लिए x का वैल्यू है जो सिंगल यूनिक आएगा। 1 हो गया, 2 रखिएगा 4, 3 रखिएगा 9, कुछ भी रखते जाइए। आप देखिएगा कि x का जो वैल्यू जाएंगे y के वैल्यूज के लिए यूनिक। तो इससे हम कह सकते हैं कि यस x इज फंक्शन ऑफ y, इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो अब दोनों साइड से, मैथ में है जो दोनों साइड से चेक किया जा सकता है, लेकिन फिजिक्स में लेफ्ट साइड वाला को राइट साइड वाला का फंक्शन चेक किया जाता है, ठीक है। तो फिजिक्स में लेफ्ट साइड वाला जो वेरिएबल होता है वही हमारा फंक्शन होता है, ठीक है, राइट साइड वाला का। अब देखिए फंक्शन जब कंफर्म हो गया कि ये एक फंक्शन है रिलेशन, तो उसमें जो वेरिएबल दो यूज होते हैं उसमें से एक को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम जान रहे हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x, ये कन्फर्म है, ये रिलेशन जो है वो y x का फंक्शन है। तो जो फंक्शन होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और जिसका फंक्शन होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल उसको कहते हैं जिसको चेंज होने के लिए किसी दूसरे वेरिएबल को चेंज होना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए y को चेंज होने के लिए x को मस्ट है कि चेंज होना पड़ेगा। अगर x चेंज नहीं होता है तो y चेंज नहीं होगा। तो y डिपेंड करता है x पे, ठीक है, यानी y को अगर चेंज होना है तो x को मस्ट चेंज होना पड़ेगा। इसलिए हम इसको बोलें कि ये डिपेंड करता है किसी वेरिएबल पे, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आप समझ सकते हैं जिसको चेंज होने के लिए अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो किसी दूसरे वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे y है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y का वैल्यू बिना x के वैल्यू चेंज किए हुए चेंज नहीं हो सकता। y अगर चेंज होगा, y को चेंज करके x को चेंज करके आप y को चेंज कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको कहेंगे जिसको चेंज करने के लिए किसी के चेंज होने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है, किसी को चेंज होना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि x का आपने यहाँ y का वैल्यू रखा, इस रिलेशन के लिए x का y का वैल्यू आपने रखा 1, तो x का वैल्यू आया था 1 - 1, 2 रखा तो √2 - √2 ऐसा आया था। x का वैल्यू 1 रखे थे तो 1 - तो अब देखिए y का वैल्यू ना भी चेंज हो रहा है तो x का वैल्यू +1 से -1 हो जा रहा है। तो x को चेंज होने के लिए किसी पे डिपेंडेंसी का डिपेंड नहीं करता, ठीक है, बिना y के चेंज हुए भी x चेंज हो जाएगा। ये अलग बात है कि y को चेंज करिएगा तो x चेंज हो जाएगा, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब हमको ये है कि y ना भी चेंज होगा तो x चेंज हो रहा है। देखिए y अगर 1 ही है तो x का वैल्यू 1, y 1 ही है तो x का वैल्यू -1, ठीक है। तो y 1 रहने पे
x का वैल्यू 1 से -1 चेंज हो गया, ठीक है। तो इस चलते हम इसको बोल रहे हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये हो गया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डिफरेंस। आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में जो फंक्शन होता है, फिजिक्स का जो फंक्शन होता है वो 90% केस में फिजिकल क्वांटिटी जितना भी फिजिक्स में आते हैं वो टाइम का फंक्शन होता है, ठीक है। और उससे पहले थोड़ा सा हम एक फंक्शन को बोलने का और तरीका समझते हैं। जैसे ऐसा लिखा हुआ रहेगा y बराबर एफ ऑफ एक्स या एफ एक्स, ठीक है। तो इसको ये बोलते हैं y इज फंक्शन ऑफ x। बॉक्स में जो वेरिएबल होगा उसका ये फंक्शन होगा। अब एफ ऑफ एक्स किस लिए यूज हुआ है? तो एफ ऑफ एक्स जो है एक्स के कोई भी टर्म्स, ठीक है, एक्स के कोई भी पॉलिनोमियल्स जो होंगे, ठीक है, वो जो होंगे एफ एक्स कहलाएंगे, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, एक्स प्लस 1 हो गया। तो एक्स के आप वेरिएशन करवा सकते हैं उसका पावर में, ठीक है, प्लस करके हमारे पास इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा एक्स के, आप टर्म्स निकालना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल के लिए यूज्ड वेरिएबल है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल के लिए आप कह सकते हैं, है ना, ये एक वेरिएबल यूज्ड है। एक पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक पार्टिकुलर वैल्यू रहेगा एक्स के टर्म में, ठीक है, एफ एक्स का मतलब ये हुआ। तो आप एफ एक्स के जगह पे आप एक्स के कोई टर्म के जगह पे एफ एक्स लिख रहे हैं, तो इसका मतलब एक्स का वो फंक्शन है और एक्स के जगह पे उसमें से कोई एक्स के टर्म्स आ सकते हैं, ठीक है, एक्स के पावर n प्लस एक्स के पावर n माइनस, ऐसा करके कुछ भी आ सकता है। तो वो बहुत इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन उसका है। और जो भी क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, समझ गए? तो हम क्लियर हो जाएंगे। अब ये बस लिखने का तरीका है और बॉक्स में जो रहेगा उसी का वो फंक्शन होगा। जैसे y बराबर एफ टी, तो एफ टी जो है वो टाइम का टर्म्स होगा, जितना भी आएगा टी स्क्वायर टी का, अब ये टाइम के लिए है या क्या है, नहीं है, या टी क्यूब माइनस टी, कुछ भी रह सकता है, इस टी के कॉम्बिनेशन का कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा y इज फंक्शन ऑफ t। अब ये वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उसमें से कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन का बेसिक डिफिनीशन, और फंक्शन हम किसको बोलते हैं, कैसे कैसे फंक्शन रह सकता है, ठीक है। अब फिजिक्स का जो फंक्शन रहेगा हमारा, जैसे वेलोसिटी बराबर एफ ऑफ टाइम टी, टाइम का फंक्शन रहेगा। 90% केस में आपको, ठीक है, फोर्स है एफ हम यूज करें, वो टाइम का फंक्शन रहेगा, जैसे टी स्क्वायर प्लस 1। वेलोसिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 90% लगभग टाइम का ही फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे फंक्शन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेफ़्ट साइड में हमारा फंक्शन रहेगा, राइट साइड वाला का फंक्शन रहेगा। राइट साइड में टाइम रहेगा, ठीक है, और टाइम का ही फंक्शन रहेगा। यहाँ पे ऑर्डर देखिएगा 1 ही रहेगा, कोई इसमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम फंक्शन इसीलिए बताएं कि हम अगर बोलेंगे फोर्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, फोर्स फंक्शन है टाइम का, तो आप समझे, ठीक है ना, क्योंकि हम फंक्शन समझा चुके हैं। और फोर्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, दैट मीन्स इफ़ द टाइम वेरी देन फोर्स विल आल्सो वेरी, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, क्योंकि आपको बताया गया है कि ये जो फंक्शन होता है, जिसका फंक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है, वो वेरी करेगा तभी ये भी वेरी करेगा। जैसे टाइम वेरी करेगा तो वेलोसिटी वेरी करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन रहेगा और वहाँ पे बोला जाएगा। तो ये 90% केसेस में होंगे, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टाइम का ही रहेगा। कुछ में पोजीशन का फोर्स फंक्शन हो सकता है या किसी और वेरिएबल का हो सकता है,
लेकिन ज़्यादातर केस में आपको ये मिलेगा। तो वहाँ पे अगर हम फंक्शन बोलेंगे तो आप समझिएगा, ठीक है। फोर्स डिपेंड ऑन टाइम, दैट मीन्स फोर्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अब हमने ग्राफ को बेसिक फॉर्मूला से समझा, बेसिक रूल से समझा। अब एक ग्राफिकल फॉर्म है फंक्शन को समझने का, फंक्शन वाई ग्राफ, ठीक है। ग्राफ से हम इसको देखना चाहेंगे। तो हमारे पास कोई एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, हम मान रहे हैं आर्बिट्ररी फंक्शन, एफ एक्स के जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकता है, इसीलिए हमने यूज किया। यहाँ पे x हो गया और ये y हो गया। अब ये रेंडम हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ आप पढ़े होंगे 10th में, लीनियर ग्राफ पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा ग्राफ बना लिए, रेंडम ग्राफ है, एक ऐसे ही जनरल हमने ग्राफ बनाया। ये अब किस फंक्शन का है ये प्रॉपर देगा तो प्रॉपर हम बनाएंगे, ठीक है। तो हमको अगर चेक करना है कि क्या y इज फंक्शन ऑफ x और नॉट, ये चेक करना है y x का फंक्शन है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे कि जिसको फंक्शन चेक करना है उसी एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। पैरेलल लाइंस एक दो नहीं, ढेर सारा करेंगे, ठीक है। अगर वो पैरेलल लाइंस ग्राफ को एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करे, कोई भी पैरेलल लाइन या एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करे, ठीक है, तो हम कहेंगे कि यस y इज फंक्शन ऑफ x। जिसको चेक करना है उसी के पैरेलल, y के लिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो y एक्सिस के पैरेलल लाइनें खींचते जाएंगे। कहीं पे ऐसा सस्पिशियस पॉइंट हमको लगे कि दो जगह पे ग्राफ को कट कर सकता है, तो कोई भी पैरेलल, हर एक पैरेलल लाइन के लिए हम देखेंगे। ऐसे तो इनफाइनाइट पैरेलल लाइन बना सकते हैं, लेकिन आपको देखने से ही लग जाएगा कि क्या ये पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ग्राफ एक से ज़्यादा जगह पे कटेगा कि नहीं। आप देखेंगे ग्राफ, तो इसमें आपको लग रहा है कहीं पे भी पैरेलल लाइन y को खींचिए, ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो y इज फंक्शन ऑफ x कन्फर्म है, ठीक है। अगर कोई कहे कि हम चेक करना चाहते हैं कि x फंक्शन है कि नहीं, ठीक है, x इज फंक्शन ऑफ y है कि नहीं, क्योंकि मैथ में तो दोनों एस्पेक्ट से देखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, जिसका कहेगा उसी के पैरेलल्स हम उसी एक्सिस के क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x एक्सिस के कह रहा है तो x एक्सिस के पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे से करते हैं तो ये दो जगह पे कट करेगा। देखिए एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। सही ढंग से देखे तो, ठीक है। ये ग्राफ हमारा ऐसे गया था, ठीक है। कोई एक भी लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक से ज़्यादा जगह पे, एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन नहीं है। यहाँ पे x इज नॉट फंक्शन ऑफ y, यहाँ पे y था क्योंकि y के जो पैरेलल लाइंस थे ग्राफ को एक पॉइंट पे ही, लेकिन x के देखिए ये वाला एक पॉइंट पे कर रहा है, लेकिन अगला जो पैरेलल लाइन है देखिए, तो कोई भी एक पैरेलल लाइन अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन नहीं, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफिकली फंक्शन को समझा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, y बराबर एक्स स्क्वायर, इसको हमने ऑलरेडी फंक्शन चेक कर रखा है। ग्राफिकली हम देखना चाहते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो ये x हो गया और ये y, इसका जो ग्राफ होता है पैराबोलिक, ऐसा आइडेंटिकल मिरर इमेज होता है, दोनों सेम, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ बनता है, आगे हम ग्राफ देखेंगे। अभी फ़िलहाल समझिए कि इसका ग्राफ है जो ऐसा बनता है, ठीक है। तो अगर हम चेक करें कि y x का फंक्शन है कि नहीं, दो ही वेरिएबल होंगे, है ना। ग्राफ भी दो ही वेरिएबल में बनते हैं, दो वेरिएबल से ज़्यादा का ग्राफ
अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ में अगर हम चेक करें कि क्या बाई एक्स का फंक्शन है कि नहीं, तो बाई के पैरेलल्स लाइन ड्रॉ कर देंगे और देखेंगे। आप कहीं पे भी बाई के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए कि ये ग्राफ को क्या कर रहा है, एक सिंगल पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम पहले से ही जानते थे कि बाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, ग्राफ से भी हमको यही पता चल रहा है कि बाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ग्राफ से भी यही है। अब कहेगा कि क्या एक्स बाई का फंक्शन है, तो हम एक्स के पैरेलल लाइन खींचेंगे और एक्स के पैरेलल्स लाइन खींच रहे हैं। तो देखिए ये लाइन्स है जो ग्राफ को कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं है। हम और भी लाइनें हैं उसको देख लेंगे। तो ये लाइन जो है देखिए एक पॉइंट पे और ये 2 पॉइंट पे, तो आगे हमको देखने की ज़रूरत ही नहीं। कोई एक सिंगल पैरेलल लाइन जो है एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो हम कहेंगे वायलेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया एक्स इज नॉट फंक्शन ऑफ बाई, ठीक है। तो हमने बेसिक रूल से भी इसको चेक किया था, अभी भी ग्राफिकली भी हमने देखा कि ये ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ग्राफ से आप फंक्शन कर सकते हैं ग्राफिकली भी, और बेसिक जो रूल है फंक्शन का उससे भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस और चेक कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है ऐसा, y बराबर एक्स प्लस 1, ठीक है। इसको हम चेक करना चाहते हैं कि बाई एक्स का फंक्शन है कि नहीं। तो बाई एक्स का फंक्शन है कि नहीं, तो एक्स के वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग बाई का वैल्यू निकालेंगे। एक्स का वैल्यू 1 रखा तो बाई का वैल्यू 1 + 1 2, एक्स का वैल्यू 2 तो 2 + 3 3 तो 4। तो आप देखेंगे कि एक्स के हर एक वैल्यू के लिए बाई का यूनिक वैल्यू आ रहा है, हर एक क्या सभी वैल्यू के लिए हम कहेंगे, ठीक है। देख सकते हैं कि दूसरा मेथड जो हमने बताया था कि ऑर्डर देखेंगे, बाई का ऑर्डर 1 है तो हम कह सकते थे कि फंक्शन है, लेकिन आप चेक भी करेंगे तो हो गया बाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। दूसरा आप ये भी चेक कर सकते हैं कि एक्स फंक्शन है बाई का कि नहीं, तो बाई का वैल्यू रखेंगे और एक्स का वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग देंगे, ठीक है। तो बाई का वैल्यू 1 तो एक्स का वैल्यू 0, बाई का वैल्यू 2 एक्स 1 3 2। तो ये भी देख रहे हैं कि बाई के कोई भी वैल्यू हम रख रहे हैं, सभी वैल्यू के लिए एक्स का वैल्यू यूनिक आ रहा है। और आप ऑर्डर भी देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर 1 ही है, तो ये भी हमारा एक्स इज फंक्शन ऑफ बाई। तो ये दोनों साइड से बाई भी एक्स का फंक्शन है, एक्स भी बाई का फंक्शन है, क्लियर है। तो ऐसा हो सकता है मैथ के एस्पेक्ट से, ठीक है। फिजिक्स के एस्पेक्ट से एक ही साइड से होगा, इस साइड वाला का फंक्शन है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब यहाँ पे है बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, बाई स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो हम चेक करना चाहते हैं कि क्या बाई एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पे एक्स रखेंगे और एक्स के करस्पॉन्डिंग बाई का वैल्यू 1 रखा तो कितना हुआ 1, ये 1 का 1 हो गया, 1 + 1 यानी बाई स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो गया 2 हो गया, है ना। बाई स्क्वायर बराबर हमारा 2 आया, तो बाई बराबर क्या हो गया ±√2, यानी बाई का वैल्यू √2 भी -√2 भी। तो एक के लिए जब हो गया ना, हमको आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, शुरू में ही देखे कि एक्स के वैल्यू के लिए बाई का जो है 2 वैल्यू आ गया, तो आगे हम चेक क्यों करेंगे। किसी भी एक के लिए अगर 2 वैल्यू आ गया या 2 से अधिक आ गया तो वायलेशन हो गया फंक्शन का, यानी बाई इज नॉट फंक्शन ऑफ एक्स। अब आप एक्स है कि नहीं उसको भी चेक करेंगे, तो बाई का वैल्यू रखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू रखेंगे। तो बाई अगर हम रख ले 2
तो 2 दूना 4, इधर 1 आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 3 बराबर एक्स स्क्वायर। तो x बराबर प्लस माइनस √3। तो x का वैल्यू √3 भी माइनस √3 भी। तो यहाँ पे भी देखें कि y का वैल्यू पहले ही हमने रखा, उसी के लिए 2 वैल्यू आ गए, तो इसका काम ख़त्म, आगे हमको देखने का ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है? ये वायलेशन हो गया, यानी x इज़ नॉट फंक्शन ऑफ y, यानी ना ये y का फंक्शन है और ना ही x का फंक्शन है। ठीक है, दोनों साइड से वायलेशन है, ये एक रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो ये हो गया, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का ये सारा चीज़ हमने क्लियर कर लिया, और अब आराम से आप जब फिजिक्स में फंक्शन यूज होगा तो आप आराम से उसको समझिएगा। ठीक है, हम यूज करेंगे जब फिजिक्स में फंक्शन, तो आप उसको अब समझ सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन के कुछ टाइप्स हैं जो देखेंगे अभी फ़िलहाल उसको। और टाइप्स तो ऐसे फंक्शन का अलग अलग क्षेत्र में उसका अलग अलग होता है, और मैथ में बहुत ही टाइप्स होते हैं फंक्शन के लिए, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे अलग अलग उसका होता है। तो हमको उतना देखना नहीं है, हम कुछ ऐसा देखेंगे जो कि फिज़िक्स में आएगा तो उसको हम समझेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल उसका एक झलक देखेंगे बस, और उसको हो सकता है आगे भी हम थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो पहला जो हो गया अलजेब्रिक, अलजेब्रा आप पढ़े होंगे। अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन में हो जाएगा, पहला हो गया इसमें एक लीनियर। लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन में क्या है कि ऐसा कुछ रहेगा mx + c, ये इसका बेसिक फार्मूला है। देखिए लीनियर फंक्शन में क्या होगा कि जिसका फंक्शन इस साइड वाला, अब हम दोनों साइड से चेक नहीं करने जा रहे हैं, हमारा लेफ्ट साइड वाला राइट साइड का फंक्शन होगा। हमको फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स में हम ऐसे ही देखेंगे। ठीक है, तो ये इस साइड वाला का फंक्शन होगा, तो y है जो x का फंक्शन है, तो लीनियर जो फंक्शन होगा उसका जो ऑर्डर होगा 1 होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लीनियर फंक्शन बोलते हैं। तो जिसका फंक्शन होगा उसका ऑर्डर 1 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑर्डर 1 है। अब ये ऐसा रह सकता है y बराबर 2x + 3, y बराबर 4x, y बराबर 3x + 1। ये सारा क्या है? लीनियर फंक्शन है। ऑर्डर जिसका फंक्शन है वो उसका क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हो गया इसका क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो इसमें जो होगा y बराबर ax² + bx + c, ऐसा बेसिक फार्मूला ये होगा। और इसमें जो होगा जिसका फंक्शन होगा उस पर पावर जो होगा 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा देखिए x² + 1, x² + x 2x + 1, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन रहे, एटलीस्ट एक टर्म में जो x का पावर होना चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है, और एटलीस्ट मतलब 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 से ज़्यादा किसी पर है तो वो नहीं होगा, 2 एक टर्म में होना चाहिए और 2 से कम ही होना चाहिए बाकी। ठीक है, पावर 1 पे 2 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तीसरा इसमें है, तीसरा जो हो जाएगा
पोलिनोमियल, ठीक है फंक्शन। तो पोलिनोमियल फंक्शन 2 से ज़्यादा पावर हो जाए कम से कम एक टर्म में तो हम कहेंगे पोलिनोमियल्स। जैसे हो गया y बराबर x³ y बराबर x4 प्लस एक्स स्क्वायर, y बराबर x5 प्लस x2 प्लस 3, ये सब क्या है पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। पावर 1 तो लीनियर, पावर 2 तो क्वाड्रेटिक और पावर 2 से ज़्यादा तो पोलिनोमियल। ये हमारा अलजेब्रिक में हो गया, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, ये सारा। अब जो फिजिक्स में होगा फिजिक्स में ऐसा रहेगा, v वेलोसिटी बराबर लीनियर है तो t+1 पावर 1 रहेगा, वेलोसिटी ये t² प्लस 2 t+1 ऐसा। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में v बराबर t³ प्लस t टाइम का फंक्शन होता है, कुछ भी हो सकता है पोलिनोमियल्स में, पावर 4 6 जितना भी हो सकता है। तो ऐसा हमको फंक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। दे देगा कि वेलोसिटी इज लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप उसको किस तरीके से वेलोसिटी को लिखेंगे और कैसे कैसे वैल्यू जाएंगे वो आप वहाँ पे रहेगा, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा, दूसरा जो हो गया साइनूसॉइडल फंक्शन। साइनूसॉइडल फंक्शन जो है ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे 10th में, तो उसमें 6 फंक्शन होता है। इसमें बेसिक जो बेस जो होता है 6 होता है। y बराबर साइन x के जगह पे थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, x y हमने जनरल केस में लिया है, ठीक है। दूसरा इसका होगा y बराबर cos x। इसको हम अभी सिर्फ बता रहे हैं कि आगे अगर हम पढ़ेंगे तो कम से कम पहचाने कि ये क्या है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ये क्या है, ठीक है। y बराबर tan x, ठीक है। 4th नंबर में हो गया y बराबर cosec x। 5th में हो गया y बराबर sec x। 6th में हो गया y बराबर cot x। तो ये बेस फंक्शन है, ठीक है। साइनूसॉइडल का ये बेस है। अब इसमें कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। y बराबर ये हो गया साइन x² हो सकता है, y बराबर हो गया साइन 2x हो सकता है, y बराबर साइन x प्लस cos 3x हो सकता है। तो मे बी इन्फिनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 6, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, बट बेस जो है यही है ट्रिगो का साइनूसॉइडल फंक्शन का, क्लियर है। तो ये हमारा साइनूसॉइडल फंक्शन हो गया और कॉम्बिनेशन इसका बना कर करके साइनूसॉइडल ढेर सारा फंक्शन हो जाएगा। बेस में हमारा यही 6 है, ये 6 याद रखिएगा हमेशा। इसको आगे हम और देखेंगे जब ट्रिगो पढ़ेंगे तो, ठीक है। अभी फ़िलहाल टाइप्स हम एक झलक देख रहे हैं कि कैसा कैसा फंक्शन हमको देखने को मिलेगा फिजिक्स में, किस किस तरीके से हमारा जो है फिजिकल क्वांटिटी वेरी करेगा, ठीक है। तीसरा जो हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हो गया ये y बराबर e पे पावर x। e का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.71 समथिंग, ये की रेशनल नंबर, इसका वैल्यू आगे तक जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे e का कांस्टेंट का वैल्यू है, x का वैल्यू दीजिएगा, y का वैल्यू आएगा, ठीक है। यानी कि हो सकता है फिजिक्स में कि वेलोसिटी है, जैसे वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है टाइम से, टाइम दीजिएगा वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू जाएगा, ठीक है। तो आगे हम इसको और थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन आप एक्सपोनेंशियल का मतलब आप समझिए कि ऐसा फंक्शन रह सकता है, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया और ये बेस है, इसमें कॉम्बिनेशन रह सकता है y बराबर e पे पावर 2x है,
y बराबर e पे पावर x स्क्वायर, y बराबर 2e पे पावर x प्लस 3, ये सारा एक्सपोनेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। फोर्थ नंबर में जो है लॉगरिथमिक फंक्शन है। फोर्थ नंबर में लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग 10th में तो पहले पढ़ना था, लेकिन अभी है या नहीं, तो अभी ज़्यादा नहीं, हम देखेंगे इसको और आगे भी। और ये y बराबर ऐसा रहेगा log x। अगर log है और log में बेस होता है, ठीक है, अगर सिंपली ऐसे लिखा हुआ है y बराबर log x, तो बेस जो होगा इसका 10 होगा। अंडरस्टूड। नहीं भी लिखेंगे तो समझा यही जाएगा कि इसका बेस जो है 10 ही है। ठीक है, ये दोनों सेम है। ऐसे लिखे, बेस अगर नीचे हम नहीं लिखते हैं फिर भी आपको ये समझाएगा। दूसरा लॉग में है ln x। जब ln x लिखा होता है तो बेस जो है एक्सपोनेंशियल ई रहेगा। समझ गए? ई एक्सपोनेंशियल वाला ई, इसका वैल्यू कितना होता है 2.71 ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा नहीं कि दो ही बेस का सिर्फ लॉग होता है। ठीक है, अगर कोई विशेष बेस आप दे रहे हैं तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। ln के लिए एक्सपोनेंशियल ई वाला बेस रहेगा, और सिंपल अगर आप लॉग ऐसे ही लिख रहे हैं बिना कोई बेस लिखे हुए तो उसका मतलब बेस जो होगा 10 होगा। जैसे यहाँ पे लॉग, अगर हमको एक पर्टिकुलर बेस के लिए इस्तेमाल करना है तो जैसे 2 बेस है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेस है, इसमें कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। लॉग में अगर बिना कोई बेस के लिखे हुए लॉग लिखा हुआ है, log लिखा हुआ है, तो उसका मतलब बेस 10 होगा। ln लिखा हुआ है तो बेस e होगा, और कोई पर्टिकुलर बेस का है तो उसका अपना बेस लिखना पड़ेगा। कोई और बेस यूज करता है, 3 है बेस, तो ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक लॉग फंक्शन है। अब इसमें कॉम्बिनेशन हो सकता है y बराबर log x स्क्वायर या y बराबर 2 log x। तो ये हो गया हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शन, 4-5 जो भी है, 4 हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये झलक एक था कि आप समझें कि ऐसा ऐसा फंक्शन हमको फिजिक्स में देखने को मिलेगा। वेलोसिटी लॉगरिथमिक फंक्शन है ऐसा बोलेगा, तो आप समझिएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के बारे में लगभग हमने देख लिया। अब आप फिजिक्स में जब फंक्शन हम बोलेंगे कि वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट क्लास में आगे हम लिमिट्स देखेंगे और फिर डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।